स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। पिछली वीडियो में हमने बताया था रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट को और आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं। पहला हम बताए थे कि रिमाइंडर जो है, क्वेश्चन का रिमाइंडर जब भी हमको देना है उसका आंसर तो पॉजिटिव में देना है, धनात्मक संख्या देना है। लेकिन यदि हम अपना सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ निगेटिव और पॉजिटिव जो हमको सुविधा हो जिससे वो रिमाइंडर हम यूज कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सभी जानते होंगे। प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा, माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा, माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप सभी जानते होंगे। अब हम यहाँ पे इसको फर्दर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, इसका हम पूरा जोड़ के रिमाइंडर नहीं निकालेंगे। अलग अलग रिमाइंडर निकाल के अगर यहाँ जोड़ है तो उन रिमाइंडरों को आपस में जोड़ लेंगे। अगर माइनस है तो रिमाइंडर को सिंपली माइनस कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई है तो हम रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम एक केस ये लेते हैं जो दोनों प्लस हो, इसका भी रिमाइंडर हम प्लस लेते हैं, इसका भी रिमाइंडर प्लस लेते हैं, तब हम रिमाइंडर निकालते हैं क्या होता है। 9 का मल्टीपल लेना है जो 65 से छोटा हो, तो 9 सत्ते 63, 9 का मल्टीपल है और वो 65 से छोटा है, तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया हमारा प्लस का 2। अब इसी तरीका से इसका लेना है जो क्या हो 78 का हमको लेना है 9 का मल्टीपल जो 78 से जस्ट छोटा नंबर हो, तो 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, यहां से आ गया रिमाइंडर प्लस का 6, 72 तक हम लिए प्लस का 6। अब यहाँ पे दोनों जगह दोनों के बीच में प्लस है तो हम रिमाइंडर को सिंपली 2 प्लस 6 बराबर 8 हो गया। इसका जो रिमाइंडर आया 8 आया। हम एक दोनों केस क्या लिए प्लस लिए। अब एक केस ऐसा लेते हैं कि हम दोनों माइनस वाला रिमाइंडर लेके देखते हैं। इसी को हम 65 प्लस 78 डिवाइडेड बाई 9, माइनस वाला केस में हमको 9 का इसका मल्टीपल देखना है जो 65 से जस्ट बड़ा नंबर हो, तो 65 से जस्ट बड़ा नंबर 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, तो 72 से संख्या कितना कम है, तो आप बोलेंगे 7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का रिमाइंडर 7, माइनस 7 रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरीका से हम 9 का ही मल्टीपल देखें जो 78 से जस्ट बड़ा नंबर होती है, क्या हो जाएगा 9 9 81, 81 से ये संख्या 3 कम है तो रिमाइंडर हो जाएगा -3। अब इस दोनों नंबर को यहाँ पे माइनस और प्लस है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा 7 -7 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा -3 -10। अब हम अगर माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ये जिससे हम भाग दे रहे हैं रिमाइंडर उससे कभी ज्यादा नहीं आ सकता। यहाँ क्या हो गया ज्यादा आ गया तो हम इसको एक बार और डिवाइड कर लेंगे, तो -10 डिवाइडेड बाई 9। माइनस को भूल जाए तो इससे हम क्या करें कि इससे छोटा नंबर या बड़ा नंबर जो 9 का मल्टीपल हो, तो 9 का मल्टीपल बड़ा नंबर क्या हो गया 9 का मल्टीपल जो 10 से छोटा हो, तो वो क्या हो गया 9 हो गया। यहाँ से क्या आ गया रिमाइंडर +1 आ गया और ये माइनस पहले से ऑलरेडी लगा हुआ था। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा -1। जब हम फाइनली आंसर लिख रहे होंगे तो रिमाइंडर जो होगा वो माइनस में कभी नहीं लिखते हैं,
तो जो हम उसको प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं उस नंबर से जो माइनस वाला नंबर आता है उसको घटा देते हैं। तो यहाँ 9 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 8 आ जाएगा। इससे भी बनाए 8 आया और यहाँ भी बनाए रिमाइंडर 8 आया। अब क्या कर रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस वाला केस लेके रिमाइंडर का बनाते हैं, तब देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है। यहाँ 9 से किए तो यहाँ से इसका -7 रिमाइंडर आ जाएगा। 9 9 72, 72 से ये संख्या कितना कम है, 7, तो 7 -7 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। इसको हमको लेना है क्या, प्लस में रिमाइंडर लेना है, तो 72 यहाँ से क्या आ गया, +6 रिमाइंडर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। -7, अगर यहाँ माइनस रहता तो घटा देते, अगर प्लस है तो जोड़ देंगे, गुना रहता तो हम क्या करते, गुना कर लेते हैं 6, यहाँ से क्या आया -1। अभी क्या बताए, हम फाइनली जो रिमाइंडर है उसको माइनस में नहीं लिखते हैं, उसको क्या करते हैं, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं उससे घटा देते हैं और लिख देते हैं 8। तो यहाँ भी रिमाइंडर इसके ऐसे भी हम एक माइनस और एक प्लस लेके बनाए तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 8। इससे हमको एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ से ये जनरेट कर सकते हैं कि हम अपने प्रश्न की सुविधा के अनुसार से रिमाइंडर कैलकुलेशन, प्रश्न के कैलकुलेशन के सुविधा के अनुसार से रिमाइंडर प्लस और माइनस अपने अनुसार से ले लेते हैं। हम 3 केस लेके बताए कि हम प्लस ले या माइनस ले रिमाइंडर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक प्लस वाला अब हम माइनस वाला लेके बताते हैं। इसी को हम 65 - 78, इसी को हम 9 से डिवाइड करते हैं। 9 से डिवाइड करते हैं, फाइंड, हमको इससे डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर निकालना है। इस केस में भी हम वैसे ही करते हैं जैसे पिछली वाला एग्जाम्पल में हम किए। यहाँ हम क्या लेते हैं, दोनों बार हम प्लस रिमाइंडर ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आया, 9 7 63, 65 से जस्ट प्लस वाला केस में क्या लेते हैं, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उससे जस्ट छोटा नंबर लेते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसका मल्टीपल होना चाहिए। 9 7 63, 63 से संख्या कितना कम है, 2, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, +2। अब 8 नंबर 72, 72 से ये संख्या कितना अधिक है, 6, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है तो हम माइनस करेंगे, तो +2, इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आए। अभी क्या बताए, अगर रिमाइंडर माइनस में आता है तो हम जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको घटा देते हैं, उससे घटा देते हैं। 9 - 4 करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5। एक केस ये लिए, दो इस बार हम रिमाइंडर क्या किए, दोनों प्लस ले लिए। अब हम अगली केस में एक प्लस और एक माइनस लेते हैं रिमाइंडर, डिवाइडेड बाय 9। तो एक प्लस वाला क्या हो जाएगा, 65 से जस्ट छोटा नंबर ले जो 9 का मल्टीपल हो, 63, 63 से ये संख्या कितना अधिक है, 2। अब माइनस लेना है तो इस नंबर से हमको जस्ट बड़ा नंबर लेना है जो 9 का क्या हो, मल्टीपल हो। तो 9 नंबर 81, 81 से संख्या कितना कम है, तो आप बोलेंगे 3 कम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रिमाइंडर -3। तो अब हम इस माइनस से इस माइनस से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, +2 + 3। यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया, 5 आ गया हमारा रिमाइंडर। हम क्या देखें, यहाँ से भी रिमाइंडर 5 आ रहा है, यहाँ से भी रिमाइंडर 5 आ रहा है। सेकेंड केस। अब तीसरा केस, इसी को देखते हैं, 65 - 78 डिवाइडेड बाई 9। अब ये किए तो हम क्या, यहाँ से एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस तो हम ले चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, दोनों माइनस लेंगे। माइनस लेने के लिए इस नंबर से जस्ट बड़ा वाला लेना है जो 9 का क्या हो, मल्टीपल हो। 9 7 63 तो छोटा हो जाता है, 9 8
72, 72 से संख्या कितना कम है? 7, तो रिमाइंडर हो जाएगा -7। अब ये हमको यहाँ भी निगेटिव रिमाइंडर लेना है, इस माइनस को नहीं देखना है, सिर्फ इस नंबर को देखना है। इस नंबर को देखें, अगर हम इससे बड़ा जस्ट जो नंबर ले जो 9 का मल्टीपल हो तो क्या हो जाएगा? 81। 81 से ये संख्या कितना कम है? तो आप बोलेंगे 3, तो रिमाइंडर -3 हो जाएगा। अब यहाँ सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ जो माइनस होता है और यहाँ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके दिखाते हैं। -7 लिख लिए सिंपली, ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? -3। तो क्या हो गया? यहाँ से -4 आ गया, -4 आया। हमको क्या पता, फाइनल जो हम आंसर देते हैं उसमें माइनस में रिमाइंडर नहीं देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिससे हम भाग दे रहे हैं, यहाँ किससे भाग दे रहे हैं? 9 से, तो 9 में से 4 घटा देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। हम ये सीखे कि हम या रिमाइंडर प्लस ले, माइनस ले, माइनस प्लस ले, तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होता है लास्ट में जो होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ से क्लियर करें। अब हम और प्रश्न को लेके और बेहतर तरीका से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब लेते हैं मल्टीप्लाई का। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि माइनस रिमाइंडर लेने से हमारा कैलकुलेशन आसान होता है या प्लस रिमाइंडर लेने से हमारा कैलकुलेशन आसान होता है। बस यही जो है वही लेना है। अगर माइनस लेने से हमारा कैलकुलेशन आसान होता है तो माइनस रिमाइंडर लेंगे, अगर प्लस लेने से हमारा कैलकुलेशन आसान होता है तो हम रिमाइंडर प्लस लेंगे। एक है 37 मल्टीप्लाई 48 और इसको 7 से इसका रिमाइंडर ज्ञात करें। इसका रिमाइंडर निकालना है। तो हम क्या, इससे प्लस वाला या माइनस वाला, तो हम देख रहे हैं 35 जो है 7 का मल्टीपल भी है और इससे जस्ट छोटा नंबर है और इससे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? +2 रिमाइंडर आ गया। 48, 7 सत्ते 49, 49 से 48 एक कम है तो -1। अभी हम क्या बताए कि रिमाइंडर हमको वो लेना है जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो। यहाँ माइनस वाला ले रहे हैं तो सिर्फ -1 यहाँ है। अब दोनों माइनस है तो +2, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो रिमाइंडर को भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 आ गया। फाइनली हम जो आंसर दे रहे होते हैं उसमें रिमाइंडर माइनस नहीं आता है, जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि डिवाइजर से घटा देते हैं। तो 7 - 2 करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 5। अब अगला एक और प्रश्न लेके हम देखते हैं क्या आता है। 37 मल्टीप्लाई बाय 98, इसको 11 से अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर ज्ञात करें। रिमाइंडर ज्ञात करें तो यहां से क्या हो जाएगा? 11 या 33, 33 से ये संख्या कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 4, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। अब हम यहाँ देख रहे हैं 99 के ये संख्या करीब है, 99 11 का मल्टीपल भी है, यहाँ से क्या आ गया? रिमाइंडर -1 आ गया। तो अब क्या करें, यहाँ मल्टीप्लाई है तो +4 इंटू -1 करें तो क्या आ जाएगा? -4। अभी हम बताए रिमाइंडर हम कभी माइनस में नहीं देते हैं, तो ये क्या करें, जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी डिवाइजर से वो नंबर को सिंपली घटा दे रहे हैं, क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 7। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया? 7। अब इसी तरीका से हमको छोटे छोटे प्रश्नों से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एक और छोटा सा प्रश्न लेते हैं, उसमें देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 35 मल्टीप्लाई बाय 81 डिवाइड, इस पूरे नंबर को डिवाइड 8 से करें तो
फाइंड रिमाइंडर, इसका याद करें। तो हम ये देख रहे हैं 32 जो है 8 का मल्टीपल है, जो इससे जस्ट छोटा नंबर। हम 40 भी ले सकते हैं, लेकिन 5 आ जाएगा। 5 बड़ा नंबर है, यहाँ से हमको 32 यानी कि 3 ही आ रहा है रिमाइंडर। तो हम जिससे कैलकुलेशन आसान हो वो रिमाइंडर लेंगे। क्या 32 से संख्या कितना अधिक है? 3, तो रिमाइंडर हो गया +3 यहाँ से आ गया। अब यहाँ दे रहे हैं 80, 81 है और 80 हमारा 8 का मल्टीपल है। यहाँ से हमको रिमाइंडर माइनस आ गया, -1 आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम रिमाइंडर को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। +3 इंटू -1, तो यहाँ से क्या आ गया? -3। हम रिमाइंडर फाइनली जो रिमाइंडर देते हैं वो निगेटिव नहीं देते हैं। क्या करेंगे? प्लस यहाँ -3 जो आया, इसको हम जिससे भाग देते हैं, यहाँ 8 से भाग दे रहे हैं, उससे घटा लेंगे तो 8 - 3 क्या आ गया? रिमाइंडर 5। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिमाइंडर जो है हमेशा पॉजिटिव देना है, निगेटिव रिमाइंडर नहीं देना है। अब एक प्रश्न और हम लिखते हैं। 192 इंटू 37 इंटू 1953 इंटू 1956, इसको हम 19 से डिवाइड कर रहे हैं। फाइंड रिमाइंडर। हम ये देख रहे हैं 190 तक तो ये संख्या पूरा 19 से क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा? +2। 190 वो संख्या है जो 9 का मल्टीपल भी है और इसके जस्ट छोटा है। 19 दूना 38, 38 से ये संख्या कितना कम है? 1, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा? -1। अब 1900 तक तो ये नंबर पूरा क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। 1900 तक बचा 53, सिर्फ हमको 53 को देखना है। तो 19 दूना 38, 19 या 57, यानी कि 57 इसके जस्ट करीब है, जो 53 से बड़ा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? रिमाइंडर -4 आ जाएगा। यहाँ से रिमाइंडर -4 आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं 56, 1900 तक तो ये पूरे 19 से डिविजिबल हो जाएगा 56। तो 19 चौका 57 तक देख रहे हैं, जो इसके 56 के करीब है और बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 1, तो रिमाइंडर आ जाएगा -1। हम क्या करें? +2 इंटू -1 इंटू -4 इंटू -1। अगर यहाँ प्लस रहता तो हम सारा प्लस करते, अगर माइनस है तो सारा हम माइनस करते, अगर मल्टीप्लाई है सारा मल्टीप्लाई करेंगे। क्या? 1 2 3 बार माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली वो जो लास्ट में जो नंबर देगा उसके आगे माइनस लगा होगा। 3 4 दूना 8 क्या आ गया? -8 आ गया। हम क्या बताए कि रिमाइंडर हम कभी भी निगेटिव नहीं देते हैं, जिससे हम भाग कर रहे होते हैं उससे घटा देते हैं। 19 - 8 करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 11, जो हमारा फाइनली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी तरीका से हम छोटे छोटे प्रश्नों से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। छोटी छोटी बात जो है, इन्हीं छोटी छोटी बातों से एक अच्छा जो बड़ा बात होता है, इन्हीं छोटी बातों से बनता है। और अगला प्रश्न हम बनाते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 70 इंटू 100 इंटू 65 इंटू 1735 इंटू 87। इसको हम 17 से डिवाइड करते हैं। इसका फाइंड, इसका रिमाइंडर निकालना है। हमको क्या देखना है? 17 चौका 68, 68 से संख्या कितना अधिक है? तो रिमाइंडर यहाँ +2 ले लिए। यहाँ 100 है तो 17 छक्का आप जानते 17 102, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा? -2 आ गया।
यहाँ से 17 चौका 68, यहाँ से 65 कम है, यहाँ -3 रिमाइंडर हो जाएगा। 1700 तक तो ये नंबर पूरा पूरा 17 से डिविजिबल है। 35 ही संख्या बच गया जो जिसको चेक करना है कि ये 35 से अगर हम रिमाइंडर निकालें, ये जो नंबर होगा यही हमको रिमाइंडर देगा। तो 17 दूना 34, 34 से संख्या एक अधिक है, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया प्लस का 1, 17 × 85, यहाँ से रिमाइंडर आ गया +2। अब क्या करें, +2 इंटू -2 इंटू -3 इंटू +1 इंटू +2, तो ये हो जाएगा 2 दूना, यहाँ 2 बार ही सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस डेफिनेटली नंबर जो होगा वो प्लस आएगा। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो यहाँ से क्या देख लिए 24 आया। अब एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से क्या होता है, छोटा होता है, जिससे हम भाग देते हैं रिमाइंडर उससे हमेशा छोटा होता है। यहाँ का आ गया 17 से 24 बड़ा आ गया। यदि बड़ा आ जाए तो फिर एक बार हम जो रिमाइंडर हम कैलकुलेट किए उसको 17 से डिवाइड कर देंगे, 17 से डिवाइड कर देंगे फिर एक बार, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7, तो इसका रिमाइंडर आ गया 7। तो यहाँ हम देखें अपनी सुविधा के अनुसार से जब मन करे तब हम प्लस ले लें, जब मन करे हम माइनस ले लें, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो, वो रिमाइंडर हम लेते हैं। तो अब हम बताए ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई का केस यदि रहे तो हम रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। अब एक आता है फैक्टोरियल, एक आता है फैक्टोरियल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। कोई भी नंबर अगर n ऐसे लिखे या ऐसे लिखे तो ये होता है, ये क्या हो जाता है फैक्टोरियल होता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, n लिखा हुआ है तो इसको n से शुरू करना है, जो नंबर लिखा हुआ है वहीं से शुरू करना है, मल्टीप्लाई करना है, एक एक घटाते जाना है। डॉट डॉट कहां तक जाना है, 1 तक जाना है। हो गया, ये तो हम बता दिए। अब एग्जांपल लेके 0 फैक्टोरियल का जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1 होता है। 2 फैक्टोरियल हम निकालें, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × a, 2 हो गया। 3 फैक्टोरियल हम निकाले तो 3 × 2 × 1 6 हो गया। हमको फैक्टोरियल जिस नंबर का दिया हो वहीं से शुरू करते हैं और 1 तक मल्टीप्लाई करते जाते हैं घटते हुए। अब 4 फैक्टोरियल निकाले, 4 × 3 × 2 × 1, 4 तिया 12 दूना 24 हो गया। 5 फैक्टोरियल निकाले, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 का 20, 20 तिया 60 दूना 120। फैक्टोरियल की एक अच्छी बात यह है कि अगर 5 से आप ऊपर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाले, 5 और 5 से ऊपर, तो उसके लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 आएगा। यहाँ तक हम बता दिए। अब 6 का निकाले, 6 को 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 6 को हम 6 × फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। इसी तरीका से फैक्टोरियल 3 को हम 3 × फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम रिमाइंडर थ्योरम पे फैक्टोरियल बेस्ड जो सवाल आते हैं उन सवाल को हम लेते हैं। वो सवाल कैसे पूछते हैं फैक्टोरियल पर, ये हम देखते हैं कि फैक्टोरियल पे अगर सवाल आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1000
को यदि 10 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। इसको यदि हम 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। यहां से एक फैक्टोरियल एक का वैल्यू 1 होता है और यदि 10 से डिवाइड करें तो यहाँ क्या आ जाएगा +1 रिमाइंडर हम ले लेंगे। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 2 × 1 2 होता है। यहाँ से भी रिमाइंडर हम 2 ले सकते हैं या 2 हम ले +2 ले लिए। 3 का कितना बताए हैं 6 हो गया। 6 को 10 से भाग करें फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है 6 को 10 से भाग करें एक रिमाइंडर हम 6 ले सकते हैं, एक रिमाइंडर -4 लेते हैं। अब हम क्या बताए कि हमको वो रिमाइंडर लेना है जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। हम बड़ा वाला नंबर नहीं लेंगे, छोटा वाला -4 रिमाइंडर ले लेते हैं। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना बताए हैं 4 × 3 × 2 × 1 कितना 4 × 12 × 24। 24 से हम 10 को डिवाइड करें तो यहाँ से एक रिमाइंडर आ जाएगा +4 और एक आ जाएगा -6। तो हमको +4 लेना है, बड़ा वाला रिमाइंडर नहीं लेना है। यहाँ से इसका रिमाइंडर कितना हो गया +4। अब 5 का हम फैक्टोरियल निकालें तो क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 5 का 20 या 60 × 120। 120 को हम 10 से डिवाइड करें तो ये पूरा डिवाइड हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ से अगर कोई नंबर पूरा डिविजिबल हो जाए तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसी तरीका से हम अगर 6 का फैक्टोरियल निकालें तो क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना है 120। 6 × 120 क्या हो जाएगा 0 6 × 12 6 × 6 1 720। इसको भी डिवाइड करें तो क्या होगा 10 से पूरा डिविजिबल है। यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इससे आगे जितने भी नंबर्स होते हैं होंगे इससे 5 से आगे वो पूरा 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। यही जो एक फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 यही हमको रिमाइंडर बनाएंगे। तो अब सिंपली क्या करेंगे +1 +2 रिमाइंडर को आपस में जोड़ लेंगे -4 +4 ये आपस में कैंसिल हो गया। 1 + 2 क्या बचा रिमाइंडर 3। तो इसका रिमाइंडर 3 निकल के आ गया। तो हम क्या देखें फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल से बेस्ट जो सवाल आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। इसी तरीका से हम एक और प्रश्न फैक्टोरियल पर आधारित लेते हैं और उससे और बेहतर हम कॉन्सेप्ट को हमारा कॉन्सेप्ट जो है उससे और बेहतर तरीका से क्लियर होगा। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 + ... फैक्टोरियल 1000 तक लिखा हुआ है। फाइंड इसका क्या करना है हमको रिमाइंडर निकालना है। यदि क्या हो ये नंबर को हम 12 से डिवाइड करें। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं अब 12 से डिवाइड करेंगे अलग अलग सबको प्लस कर दें 12 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। यहाँ से फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है 2। यहाँ से हम +2 ले लेते हैं इसका 2 रिमाइंडर आएगा 1 2 + 2 1 -2। यहाँ से 3 को क्या लिख सकते हैं 3 × 6 3 × 2 फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या है 3 × 6 6 को 12 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा रिमाइंडर 6 आ जाएगा +6 एक रिमाइंडर +6 और एक रिमाइंडर माइनस। फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1 क्या हो गया 4 × 12 × 24 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 12 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा रिमाइंडर का आ जाएगा 0। यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अब 5 फैक्टोरियल 5 को क्या लिखे 5 × फैक्टोरियल 4 हम क्या देखें अभी फैक्टोरियल 4 12 से पूरा डिविजिबल है। ये नंबर भी 12 से
पूरा पूरा डिविजिबल होगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 का 20 या 60 गुना 120 बटे 12। क्या ये नंबर पूरा पूरा 12 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे हाँ, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो इससे आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे सभी फैक्टोरियल का, 4 से आगे जितना भी फैक्टोरियल 5 6 7 सारा फैक्टोरियल 12 से डिविजिबल होगा, पूरा पूरा डिविजिबल होगा। यदि कोई नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो तो उसका हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर को कि उसका रिमाइंडर क्या है, 0 है। अगर कोई नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो तो रिमाइंडर 0 है। इन सारे नंबर्स को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। रिमाइंडर जो बनेगा इसी 1 2 और 3 से क्या हो गया, 6 2 8 1 9, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 9। यहां से रिमाइंडर कितना आ गया, 9। एक और प्रश्न लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बेहतर तरीका से क्लियर हो जाए। फैक्टोरियल बेस्ड ही एक और प्रश्न लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट पूरी तरीका से क्लियर हो जाए। इससे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चंस चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो या स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम हो, एक प्रश्न यहाँ से दिख जाते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1000 फैक्टोरियल। इसको हम अगर 18 से डिवाइड करें तो फाइंड इसका रिमाइंडर हम निकाल रहे हैं 18 से डिवाइड करके। यहां से क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, रिमाइंडर 2 और एक रिमाइंडर -16 आएगा। यहां से क्या आ जाएगा, एक रिमाइंडर +6 और एक रिमाइंडर क्या आ जाएगा -12, तो हम +6 लेते हैं। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 गुना 24। 24 को अब हम 18 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, एक फैक्टोरियल, एक तो आ जाएगा +6, एक आ जाएगा -12। यही रिमाइंडर थे। यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, +6। यहाँ से भी हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, +6। फैक्टोरियल 5 को लिखते हैं, फैक्टोरियल 5 क्या आ जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 का 20 दिया 60 गुना 120। इसको 18 से, इसको यदि हम 18 से डिवाइड करें, 18 से इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126। एक रिमाइंडर यहां से क्या आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा और एक रिमाइंडर -6 आएगा। अगर हम 18 से पूरा पूरा 18 से 120 को भाग दे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक रिमाइंडर 18 + 12, एक रिमाइंडर -6। तो हमको क्या लेना है, छोटा वाला रिमाइंडर -6 लेना है। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 को 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो क्या लिख सकते हैं, 6 पंचे 30, चौका 120 या 360 दुना क्या हो जाएगा 0, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 7 से 20। इसको यदि हम 18 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, पूरा पूरा डिविजिबल। यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि हम जहां से रिमाइंडर 0 शुरू कर दिया उससे आगे सारे नंबर्स का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो इससे जो सारे नंबर्स आगे आएंगे उसका रिमाइंडर क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। तो अब क्या करना है, सिंपली हमको सारे रिमाइंडर्स को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है।
तो यहाँ से क्या आ गया, +1 +2 +6 यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 1 कैंसिल हो गया, 6 3 क्या हो गया 9। तो हमारा यहाँ से जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, फाइनली जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो 9 निकल के आएगा। जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो 9 निकल के आएगा, ये रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ से आगे का कॉन्सेप्ट जो है ये फैक्टोरियल बेस्ड तक हम बताएं, इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। फैक्टोरियल से आगे जो रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है अगली वीडियो में हम बताएंगे इससे आगे।